उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फज़ल करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फज़ल करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन उनको कल रात नींद नहीं आई और हमारे जो दोस्त भाई खा, उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरखास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती जनाब स्पीकर। नमस्कार दोस्तों, अब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का यही कहना था कि उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है। जी हाँ, उनका कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, उनका कोई भी सैनिक नहीं मारा गया, उनका कोई भी आतंकवादी ठिकाने पर इंडिया वालों की तरफ से हमला नहीं किया गया। अब तक ये अपने देश का महिमामंडन कर रहे थे और यहाँ की जनता भी बड़ा जश्न मना रही थी जिस समय सीज फायर हुआ था। जी हाँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बट नाना करते करते आखिरकार पाकिस्तान ने बीते कल के दिन इस बात को कबूल कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर वाली रात इनके साथ बहुत कुछ हुआ है। इतनी ज़्यादा कंबल कुटाई हुई है कि इसका ये बयान नहीं कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान के इतिहासकार अगर पाकिस्तान का इतिहास लिखने बैठेंगे तो इस घटना का वो जिक्र नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, सियासी सरजमी के ऊपर पहली बार ऐसा हुआ है कि कहीं पर हमने किसी देश के ऊपर इतना बड़ा हमला किया हो, वो भी ड्यूरेशन केवल 4 डेज, मतलब कि केवल एक रात में हमने इसके दांत खट्टे कर दिए थे, सोचिए। और 4 दिन तक की लड़ने की इसकी औकात नहीं है और ये हमको हराने का दावा करता है। इसके मंत्री हमें साफ साफ ये बोलते हैं कि जो हमारा भारत है वो यहाँ पर जो हमारा भारत है वो पाकिस्तान की 130 मिसाइलों के टारगेट पर है। भैया वो है दिवाली के पटाखे, वो भी फुस्सी बम, जब आवश्यकता पड़ने पर आपके ये बम नहीं काम करते। सो गाइस, एक्चुअली यहाँ पर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए आगे कुआ पीछे खाई है। एक तरफ इंडिया है जिसने अभी भी ऑपरेशन सिंदूर को साफ साफ बोल रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी हमारा बंद नहीं हुआ है, केवल कुछ समय के लिए पॉज हुआ है, मुझसे कभी भी रिज्यूम कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरी तरफ है बलूचिस्तान, BLA, मतलब कि पाकिस्तान अब चारों तरफ से बुरी तरीके से घिर चुका है। मतलब उसे ना तो बाहर सुकून मिल रहा है, बाहर का डर उसको सताया जा रहा है, कभी भी इंडिया दोबारा से उसको पर वार कर सकता है। और उसके घर के अंदर एक बहुत बड़ा कलेश चल रहा है जिसमें बलूचिस्तान की अलग से एक राष्ट्र बनाने की मुहिम स्टार्ट हो चुकी है। बलूचिस्तान ने खुद को एक स्वदेश, मतलब कि अपना स्वतंत्र एक देश घोषित कर दिया और साफ साफ ये बोला कि ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इनफैक्ट इस बलूचिस्तान ने जो BLA आर्मी है उसने इस बात का ऐलान कर दिया कि हम लोग पाकिस्तान के साथ अब जंग करने वाले हैं। मतलब कि अब पाकिस्तान के सामने उसी के देश का एक हिस्सा बलूचिस्तान जंग का ऐलान कर चुका है बीते 2 दिन पहले। जिनको नहीं मालूम है कि क्या है बलूचिस्तान, दोस्तों बलूचिस्तान आप ध्यान रखिएगा, बलूचिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई अब तक नहीं है, ये काफ़ी लंबे वर्षों से चल रही है। सो गाइस 5 बार एक बड़ा युद्ध हुआ है और 2005 के बाद से लगातार अब तक 20 साल हो चुके हैं इनकी जंग को। इनका मानना ये है कि अब हम पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान लगातार इस स्थान का दोहन करते आ रहा है क्योंकि इस स्थान पर रेयर अर्थ मिनरल्स का एक बहुत बड़ा भंडार छुपा हुआ है। मतलब सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, लिथियम हो गया, कैडमियम हो गया, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर मिलता है। लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पे निर्भेटा सन्नाटा है। मतलब पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान में एक चींटी भर भी विकास की तरफ नहीं सोचती है। ना तो यहाँ पर दोस्तों कोई हेल्थ है, ना कोई हॉस्पिटल है, मतलब ना कोई यहाँ पर स्कूल है और पीने के पानी भी नहीं है। सड़कें बिल्कुल निर्भेटा सन्नाटा, बिल्कुल रेत रेत से भरा पड़ा है। मतलब विकास ये कुछ कर नहीं पा रहा, तो क्यों रहेगा ये पाकिस्तान के साथ। तो इनकी डिमांड भी कहने की बिल्कुल सही भी है। और BLA आर्मी के दोस्तों जो चीफ है उन्होंने फाइनली एक रिक्वेस्ट करी है तमाम देशों से कि आप एक बार, ठीक है, बलूचिस्तान की तरफ देखिएगा, पाकिस्तान के अत्याचार को आप साफ साफ देखिएगा और बलूचिस्तान की आज़ादी दिलाने में आप हमारी मदद करो। अब एक सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे ये कि क्या सच में हमको BLA की हेल्प करनी चाहिए, या फिर ठीक है इंटरनल कलेश है वो खुद निपटा लेंगे, या फिर हम इसके द्वारा एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड चल सकते हैं। मतलब कि ना हींग लगे ना फिटकाई, रंग चौका चौका आए, जो BLA को चाहिए कि वो सप्लाई कर दें, बाकी उसकी आर्मी बहुत है, संभाल लेगी पाकिस्तान को।
बोलिए, क्योंकि पाकिस्तान को हमने बहुत सारे मौके दिए संभलने को लेकर के, लेकिन अब काफ़ी अति हो चुके हैं। बाकी नेचर कैन नॉट बी सेल्डम, कुत्ते की दुम कभी सीधी हो नहीं सकती है। तो फाइनली हमको मैप से, मतलब कि मानचित्र से पाकिस्तान का नाम निशान मिटाने का हमारे पास बहुत अच्छा विकल्प है, बलूचिस्तान। सो गैस, क्या होगा क्या नहीं होगा वो चलेगा पता आने वाले समय में। बट मेरा आपसे एक छोटा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या सच में BLA की हेल्प करते अपने वेपन्स दे करके? जैसे चाइना ने भरपूर हेल्प करी है इस बार पाकिस्तान की, अपनी आर्मी तक इसने पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दी थी, अपने वेपन्स बड़े से बड़े पाकिस्तान को प्रोवाइड किए थे। सो गैस, यहाँ पे मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ कि बीते कल के दिन आखिरकार भारत ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आखिरकार बोला क्या, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, फिर हम आते हैं वापस वीडियो की तरफ। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद में प्रतिष्ठित एक बहुत ही फेमस स्थल है द मॉन्यूमेंट, वहाँ पर एक समारोह आयोजित किया था। उस दौरान इन्होंने अपनी ये स्टेटमेंट पब्लिक के सामने रखी है। मतलब कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने घटनाक्रम की श्रृंखला का विवरण दिया और उसमें यह कहा है कि इसके बाद हमने भारत के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी और पाक PM ने अपने संबोधन में नूर खान एयरबेस पर भारतीयों ने अपनी मिसाइल से हमला किया, इस बात को एक्सेप्ट किया है। एक्चुअली हमने कहीं ना कहीं दोस्तों पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को राख में तब्दील किया है, सच्चाई ये है। और हमने S-400 का प्रयोग किया है, सच्चाई वास्तव में यह है। बहुत बड़ी संख्या में इसके आतंकवादी मारे गए हैं, असली सच्चाई ये भी है। और जब इनके सैनिकों ने हमारे ऊपर हमला किया, हमने जो रिवर्स में रिप्लाई करा, इनके दांत बुरी तरीके से खट्टे हो चुके हैं, वास्तविक सच्चाई ये है। सो गाइस, कहते हैं कि भगवान गरीबी दे बट किसी को गलत फहमी ना दे, और पाकिस्तान के पास गरीबी और गलतफहमी दोनों ही बड़ी कूट कूट के भरी हुई है। कर्जे में पाकिस्तान बुरी तरीके से डूबा हुआ है, लेकिन अहंकार काफ़ी चरम पर है। सो गाइस, शरीफ ने इसी मंच पर यह भी कहा कि 9 और 10 मई की रात करीब 2:30 बजे के आसपास, मतलब 2:30 AM पर सेना प्रमुख ने, मतलब कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने इनको कॉल किया, शहबाज शरीफ को कॉल किया और ये बताया कि भारत ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हम पर हमला किया है। और एक मिसाइल नूर खान एयरबेस पर गिरी है और कुछ अन्य मिसाइलें अन्य इलाकों में गिरी है। इसके बाद फ़ोन पे इन्होंने ये भी कहा है कि सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक का पूरी ताकत से जवाब देने की अनुमति मांगी थी। और भारत की एयर स्ट्राइक के बाद में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए हमले किए थे हमारे ऊपर, ये आपको अच्छे से पता होगा। 400 ड्रोन एक साथ इसने हमारे ऊपर दागे थे, जिसको हमने आसमान में ही राख में तब्दील कर दिया। और कुछ तो फुस्सी बम निकल गए, ढंग से ड्रोन काम नहीं कर पाए। और इन्होंने वहाँ पर संकट के अंतिम समय में हस्तक्षेप करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विशेष प्रशंसा की है। मतलब कि इन्होंने अपने इस मंच पर डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र किया है, साफ साफ ये बोला कि वो तो अच्छा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर करवा दिया। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ट्रंप ने बहुत डंका बजाया, इसका बहुत गुणगान किया, बहुत माला जाप करी है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। मतलब कि मैंने और मेरे प्रशासन ने भारत पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर करवाया। सो गाइस, जब से हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हुआ, सीज़ फायर का जब ये अनाउंसमेंट हुआ, सीज़ फायर के 4 दिन तक हमारी सरकार खामोश रही थी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार को रिप्लाई करना चाहिए था कि हम लोग इतने कैपेबल हैं कि हम किसी भी दूसरे देश की नहीं सुनने वाले कि हमको कब क्या करना है। तो हम भी डिफेंस में बहुत बड़ा पावर रखते हैं अपने पास। कौन सी कंट्री डिफेंस में कितना खर्च करती है अपना, और पाकिस्तान के रैंक 229 है। वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट को आप भी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हमको कोई इंस्ट्रक्शन दे, हमको कोई ऑर्डर दे, हमको कोई आदेश दे, ये हमको पसंद नहीं है। हमारे PM मोदी जी कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। वो अलग बात है कि इनका जो रिप्लाई आया, काउंटर रिप्लाई जो ट्रंप को लेकर के आया, वो आया 4 दिन बाद। और ये 4 दिन तक अपना डंका लगातार बजाते रहे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप, और महिमंडल लगातार करते रहे। जब PM मोदी जी की स्टेटमेंट जारी हुई 4 दिन बाद, उन्होंने बोला कि हमारा इंडिविजुअल खुद का डिसीजन था कि हम सीज़ फायर करेंगे अपने अकॉर्डिंग, इसमें किसी अन्य देश का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। तो उसके ठीक तुरंत बाद ही डोनाल्ड ट्रंप पलटी मार गए अपनी बातों से। उन्होंने ये बोला कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर हुआ है उसमें मैंने मदद की है, मैंने करवाया है सीज़ फायर और मैंने मदद की है। इस बात में दोस्तों ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन्होंने अपनी गलती को भी कहने की एक्सेप्ट कर लिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने। एक्चुअली गलती को एक्सेप्ट नहीं, इन्होंने अपनी गलती को कवर अप करने का प्रयास किया है। एक्चुअली रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद से ना जो ट्रंप है उसकी छवि पर एक बहुत बड़ा बट्टा लगा हुआ है। इनके खुद के देश के लोग सड़कों पर उतर आए हैं इनके खिलाफ,
और विपक्ष का कहना ये था कि अगर दोबारा से अमेरिका में चुनाव हो जाए ना, डोनाल्ड ट्रंप को 2 वोट भी मिल जाए गनीमत है। दोस्तों ये बात काफ़ी सच भी है। मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन को सच बनाने को लेकर के इन्होंने जो भी ट्रम्प कार्ड चले वो उल्टे पड़ गए सारे। और ये जो अभी गए थे कतर में कुछ दिन पहले, और वहाँ से एक बहुत बड़ी व्यापारिक डील को लॉक किया है, और उन्होंने वहाँ पर भी भारत के इस बात का जिक्र किया था कि इंडिया पाकिस्तान के वॉर को मैंने रुकवाया था। मतलब जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ ये गुणगान कर रहे हैं। लेकिन अब पीएम मोदी ने अपनी स्टेटमेंट जारी करके इनकी बोलती बंद कर दी है, मतलब कि इनके लिप को बिल्कुल एल्फी से चिपका दिया है। अब शायद ये कुछ ना बोलें। बाकी दोस्तों नेचर कैन नॉट बी सेल्डम, जब गुणगान करने का मैं करने का जब वायरस बॉडी में आ जाता है तो उसका भी कोई इंसान कुछ कर नहीं सकता है जब तक तगड़ा रिप्लाई ना मिले उसको। दोस्तों पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उसके चंद घंटों बाद ही कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसमें पीएम मोदी ने हमारी आर्मी को एक पूरा अधिकार दे दिया था कि लक्ष्य आप डिसाइड करोगे कि पाकिस्तान के किस हिस्से पे हमको हमला करना है, समय आप डिसाइड करोगे किस दिन करना है, रात करना है, सुबह करना है, कौन सी डेट में करना है, ठीक है, और तरीका क्या होगा, एयर डिफेंस का इस्तेमाल करना है आपको, नेवी का इस्तेमाल करना है या फिर आर्मी का इस्तेमाल करना है, मतलब कि थल सेना, नौसेना, वायुसेना, मेथड भी आपका होगा। सोचिए इतना बड़ा राइट पहली बार किसी पीएम ने हमारी इंडियन आर्मी को दिया था। ये भी इतिहास के पन्नों में शायद लिखा जाना चाहिए। और उससे पहले दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर से पहले इनका एक बयान था कि जिन्होंने पहलगाम में हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सज़ा मिलेगी। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से क्या सच में कल्पना से भी बड़ी सज़ा उनको मिल चुकी है? आपको क्या लगता है? बस आतंकवादी के 9 ठिकानों को हमने धराशायी कर दिया, क्या इतना इनफ था? या फिर पाकिस्तान अभी और मांग कर रहा है? ये दिल मांगे मोर, वो हमेशा करता है। तो बस कई बार इसने हमारे ऊपर हमले किए हैं। आपको याद होगा उरी हमला, आपको याद होगा पुलवामा अटैक, आपको याद होगा दोस्तों पहलगाम हमला। छद्म युद्ध तो ये पाकिस्तान कई बार कर चुका है। छद्म युद्ध बोले तो डायरेक्ट हम पे वॉर ना करके किसी और के थ्रू ये वॉर करवाना पीठ पीछे, मतलब आतंकवादियों के द्वारा। और पाकिस्तान में वर्तमान में लगभग 150 आतंकवादी संगठन एक्टिव हैं। मतलब कि पाकिस्तान में वहाँ की जनसंख्या से ज़्यादा कुछ समय बाद अगर काउंटिंग करने बैठेंगे, सर्वे करने बैठेंगे वहाँ के लोगों का, कौन आतंकवादी है कौन क्या, तो शायद आतंकवादी की संख्या आम जनसंख्या से ज़्यादा निकलने वाली है। तो गाइस ये है इसके एवरेज। सो गाइस विपक्ष ने भी बहुत सारे सवाल दागे वर्तमान की सरकार के ऊपर कि आखिरकार सुरक्षा में चूक कैसे हुई। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में लास्ट अगर हम देखेंगे तो ये लाखों का आंकड़ा था जहाँ पे टूरिज़्म घूमने गए थे, जहाँ पे टूरिस्ट बड़ी मात्रा में घूमने गए थे। और जो बैसरन घाटी है यहाँ पर भी जो जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं उसके 80% लोग बैसरन घाटी में घूमने जाते हैं। बट दोस्तों वहाँ पे हमारी कोई जो तैनाती है हमारी सेनाओं की वो काफ़ी कम होती है। और उसके पीछे की वजह भी बहुत सारी हैं। वजह ये भी है कि वो पूरा एरिया जंगल से घिरा हुआ है, वहाँ पर कोई भी व्हीकल, कोई भी वाहन आसानी से जा नहीं सकता है। और हुआ भी यहाँ पर ऐसे ही था कि जिस समय पहलगाम में जो हमला हुआ था वहाँ पर आसपास कोई भी हमारी सेना नहीं थी। और जो पहलगाम चौकी है और जो बैसरन घाटी है, बैसरन घाटी यहाँ पे हमला हुआ है उसका डिस्टेंस 6 किलोमीटर के आसपास है। पहलगाम में बैसरन घाटी में आतंकवादी आते हैं, बैसरन घाटी में चंद मिनटों में आतंकवादी धर्म पूछ करके उन लोगों को मार करके जंगल में कहीं छुप जाते हैं। जब तक पहलगाम चौकी से बैसरन घाटी में हमारी सेना पहुँचती तब तक आतंकवादी वहाँ से जा चुके थे। और विपक्ष का मानना ये भी है कि आखिरकार हमारा जो इंटेलिजेंस है, बहुत सारी हमारे पास एजेंसी है, वो सब आखिरकार फेल कैसे हो गई और ये आतंकवादी बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर कैसे आ गए। क्योंकि बॉर्डर दोस्तों आता है हमारे गृह मंत्रालय के अंदर में, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो आखिरकार इतनी बड़ी चौक कैसे हो गई और जो 28 लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन? एक लंबी चौड़ी फेरिस्त इन्होंने निकाल दी थी विपक्ष ने। और फ़र्क साफ है, इस इमेज को आप ध्यान से देखिएगा एक बार, क्या सच में ये फ़र्क बिल्कुल साफ दिखता है आपको भी? हाँ, एक फ़र्क ये है जो मेरा मानना ये था कि इसमें एक रैली को हम लोग कैंसिल कर सकते थे बिहार की, जो 25 तारीख को हुई थी, उस रैली को हम लोग कैंसिल कर सकते थे। क्योंकि इस समय वर्तमान की कई सरकार को इतना सा भी रिस्क नहीं लेना है अपनी छवि खराब करने को लेकर के और अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा पीछे हटने को लेकर के। मानता हूँ कि ठीक है रैली का आयोजन पहले से डिसाइड हो जाता है, ठीक है, बड़े बड़े टेंट की पेमेंट जा चुकी होती है, बट वहाँ पर जब एक नॉर्मल सिटी के अंदर लोगों ने अपने पहलगाम हमले के बाद में दुकानें बंद कर दी थी। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के बारे में, दिल्ली में तो खैर यही हुआ था। सोचिए लोगों ने अपने पर डे के जो उनका प्रॉफिट था उसको सरेंडर कर दिया था। पहलगाम हमले में मारे गए जितने भी हमारे पर्यटक थे उनको एज ए श्रद्धांजलि के रूप में, उन्होंने कोई काम नहीं किया था। बट यहाँ पे रैली हो रही थी। बाकी दोस्तों मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी क्रिटिसाइज़ दोस्तों ये वर्तमान की सरकार को किया जा रहा है इस समय विपक्ष के द्वारा। और रही सही जो बट्टा लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं बीजेपी के कुछ नेता फालतू की बयानबाजी करके। ऐसे नेताओं के ऊपर तो कम से कम इनको एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि ये बैठे बैठाए ना इनके ऊपर बट्टा लगाने के लिए शायद इन नेताओं ने जन्म लिया है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों विजय शाह के बारे में।
इन्होंने क्या बोला कुछ समय पहले, सोचिए। मतलब कि वो हमारी महिला आर्मी अपनी जान पे खेल करके वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने पहुँची है, आप उनको आतंकवादी की बहन बोल रहे हैं। अरे कुछ तो इस्तेमाल कर लो कि आपके एक स्टेटमेंट के बाद में आर्मी वालों का कितना दिल दुखेगा और आपके एक स्टेटमेंट के बाद में आपकी पार्टी के ऊपर कितना बड़ा बट्टा लग सकता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना है। अब आप मुझे कमेंट करके पक्का बताएंगे अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या पाकिस्तान के ऊपर वंस मोर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डायरेक्ट खुद हमला करते या फिर BLA की हेल्प करते हैं। और ये जो नेता हमारी जो पार्टी के ऊपर इतना बड़ा बट्टा लगा रहे हैं, हमारी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी पार्टी के होते होते कभी कभी को ऐसा लगता है कि जो एक्शन ले रहे हैं ये एक्शन ले रहे हैं विपक्ष का काम को आसान करने को लेकर के। जी हाँ, विपक्ष वैसी हमारी टांग खिंचाई कर रही है, ऊपर से तुम उनको मौका दे रहे हो इस तरह के हम लोग स्टेटमेंट जारी करें और वो हमारी छवि और ख़राब करें। आपको क्या लगता है कि ऐसे नेताओं को 5 से 10 साल के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए, नेतागिरी खत्म, या फिर कुछ और? कमेंट बॉक्स ओपन है, बिंदास आप मुझे कमेंट करिएगा। मिलता हूं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए। जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली।